हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट अकाउंटिंग। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर देख लेना है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो गोल्डन रूल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू डैश अकाउंट। आपको बताना है कि गुड्स अकाउंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपके ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 8। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो गुड्स अकाउंट को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है परचेज अकाउंट, मैं साथ के साथ लिख भी दे रहा हूँ। सेकंड है सेल्स अकाउंट। थर्ड है परचेज रिटर्न अकाउंट। फोर्थ है सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिफ्थ और लास्ट है स्टॉक अकाउंट। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम कमल रुपीज 50,000। कमल से 50,000 रुपए के वर्थ का गुड परचेज किया गया। द जर्नल एंट्री विल बी, आपको बताना है कि जर्नल एंट्री क्या होगा। ए है परचेज अकाउंट डी आर टू कमल, बी है कमल डी आर टू परचेज अकाउंट, सी है कैश अकाउंट डी आर टू परचेज अकाउंट, या लास्ट डी परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ये आपका सही जर्नल एंट्री होगा। परचेज फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस है, और हम जानते हैं कि जो भी अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने यहाँ पे डेबिट किया है एक्सपेंसेस को। आप देखिए परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है। दूसरी तरफ कैश देख लेते हैं। कैश फर्म के लिए एसेट है, संपत्ति है, और जो अकाउंट एसेट से रिलेटेड है वो हमारा होता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का जो नियम है वो ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है, बहुत लंबा नहीं होगा। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, तो उसके लिए आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर। आपको बताना है कि ये जो फॉर्मूला है वो किस अकाउंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी है टेंजिबल रियल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी है नेचुरल पर्सन अकाउंट। एक बार सारे अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसी भी अकाउंट से पहले आउटस्टैंडिंग लगा हो, प्रीपेड लगा हो,
एडवांस लगा हो, अक्रूड लगा हो, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब एग्जांपल हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। इसके अलावा दो और अकाउंट हैं, जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये दोनों भी एग्जांपल हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। नेक्स्ट है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का क्या मतलब है? जिसे आप देख सकते हो या छू सकते हो। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट जो है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल हो जाएगा आपका टेंजिबल रियल अकाउंट का। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड है सारे आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस से, या फिर जो गेन्स और इनकम इनसे रिलेटेड है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉमिनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल देख लेते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो जाएगा आपका राम, श्याम, गीता, सीता, या आपका नाम या इंडिविजुअल का नाम जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में फॉल करेगा। ध्यान रखना किसी भी नेचुरल पर्सन के नाम के आगे आप अकाउंट, ये जो टर्म है, इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी एग्जाम्पल हैं आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट के। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉमिनल अकाउंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। आपके सामने कुछ अकाउंट्स का एग्जांपल दे रखा है, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं या फिर जो भी आपके इनकम्स हैं या फिर गेन्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे जान लेते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट क्या है। इंटरेस्ट किसी भी फर्म के लिए या तो इनकम हो सकता है अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक्सपेंस हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट किसी को दे रहा है। किसी भी अकाउंट के आगे अक्रूड लगा हो, आउटस्टैंडिंग लगा हो, प्रीपेड लगा हो, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? ये आपके पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। इंटरेस्ट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटरेस्ट अकाउंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज विल इंक्लूड। आपको जर्नल एंट्री करना है। ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। डेबिट सैलरीज, क्रेडिट कैश, डेबिट कैपिटल, क्रेडिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट सैलरी, डेबिट सैलरी, क्रेडिट क्रेडिटर्स। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अगर सैलरी दिया है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरीज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सैलरी पेड। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंसेस है, और जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। अकाउंट भी पहचानना आपको आना चाहिए। और कैश असेट है, तो असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का आपको रूल्स भी पता होना चाहिए। तो हम सैलरी को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। डेबिट हम क्या कर रहे हैं? सैलरीज अकाउंट। और क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं? कैश अकाउंट को।
देख लेते हैं, डेबिट कर रहे हैं हम सैलरी को, क्रेडिट कर रहे हैं कैश को। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी LF कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू। मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा दे रहा हूँ। जर्नल एंट्री, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर, LF अमाउंट, इसको बोलते हैं डेट, ये है पर्टिकुलर, ये है LF, ये है अमाउंट, और ये है अमाउंट, ये अमाउंट DR, ये अमाउंट CR, डेबिट एंड क्रेडिट। LF का क्या मतलब होता है? लेजर फोलियो। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो LF कॉलम है जर्नल एंट्री का, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेजर अकाउंट, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, या फिर रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। तो फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। फोलियो का क्या मतलब होता है? पेज नंबर। तो LF कॉलम जो है वो पेज नंबर बताता है ऑफ लेजर अकाउंट। जब इनिशियली हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे LF कॉलम को हम छोड़ देते हैं। जब हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं तो जिस पेज नंबर पे हमने वो पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बनाया है, उस पेज नंबर को बाद में हम लेजर बनाने के बाद जर्नल एंट्री में हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो द LF कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। ध्यान रखना, फोलियो का क्या मतलब होता है? पेज नंबर। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज, आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखा है जैसे वेजेस अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। कैसे पहचानेंगे कि नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो कोई भी अकाउंट जो रिलेटेड है एक फर्म के एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, या फिर गेन्स एंड इनकम्स, वो सारे अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। एक एक करके ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट है वेजेस अकाउंट। तो एक फर्म के लिए वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट एक फर्म के लिए एसेट है, और एसेट में भी कौन सा एसेट है? मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो ये आपका इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल का क्या मतलब है? जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेटेंट अकाउंट जो है वो आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट रिलेटेड होता है आपके एसेट से, तो पेटेंट अकाउंट आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अकाउंट से पहले प्रीपेड लगा हो, आउटस्टैंडिंग लगा हो, अक्रूड लगा हो, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा। तो प्रीपेड अकाउंट ये एग्जाम्पल है आपका पर्सनल अकाउंट का। और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक बात करूं तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी भी आपको पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिकली लगाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो वेजेस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रूल ऑफ। तो ये बहुत ही ईजी है, ये पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल हो जाएगा कि जहाँ पे भी रिसीवर और गिवर दिया है वो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट का नियम है वो ये है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन।
रियल अकाउंट का मैंने बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तीनों नियम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पर्सनल अकाउंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। आपके सामने कुछ अकाउंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ड्राइंग्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे ड्राइंग्स अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, ये आपके पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आपके पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। कैसे है ये समझ लो। बिल्स पेबल जो है यानी हमें किसी को बिल्स पे करना है, पैसे देने हैं, तो बिल्स पेबल एक तरीके से क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मतलब है कि जो भी क्रेडिटर होगा या डेटर होगा, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम बिल्स पेबल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल मानेंगे। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अकाउंट के बाद में एडवांस लगा हो तो वो अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है ये भी पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट है बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट का क्या मतलब है कि जो बैड डेट्स हो रहे थे वो आपको रिकवर हो गए, यानी एक तरीके से ये इनकम है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अकाउंट जो इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लॉसेस से रिलेटेड है, गेन से रिलेटेड है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इस तरीके से बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट ये आपका एग्जाम्पल है नॉमिनल अकाउंट का। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज, आपको बताना है कि रियलाइजेशन अकाउंट किसका एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। सारे अकाउंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जैसे हम आप, या फिर किसी फॉर्म से रिलेटेड है, या किसी कंपनी से रिलेटेड है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। रियल अकाउंट आपके एसेट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट एक फॉर्म के एक्सपेंस या लॉसेस से रिलेटेड है, या फिर इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, सबसे पहले ये जान लो। तो जब एक फॉर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हम जो भी एक फॉर्म के पास एसेट्स होती है वो फॉर्म जानना चाहती है कि उसकी वैल्यू क्या है, ताकि जो भी हमारे लायबिलिटीज़ हैं उनका वो पेमेंट कर सके। तो जब भी संपत्ति को बेची जाएगी तो या तो आपको इनकम होगा या फिर लॉस होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल हो जाता है। ध्यान रखना कि जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो दो होता है। फर्स्ट होता है टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति का मूल्य पता करना। दूसरा टू सेटल लायबिलिटी ऑफ द फर्म, जो भी फर्म की लायबिलिटी हैं उनको सेटल करना, ताकि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको क्लोज किया जा सके। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। तो ये था शॉर्ट लेक्चर ऑन अकाउंटिंग एमसीक्यू फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।